पार्ट 3। जिस शादी में मैं बाराती बनकर गई थी उसी मंडप में मुझे दुल्हन बनाकर बैठा दिया। राजेश अपना ड्रेस चेंज करके बाहर आया। मैं फिर उसे देखकर घबराने लगी। मेरे करीब आकर बोला, जाओ तुम भी अपना ड्रेस चेंज कर लो। मैं चली गई चेंजिंग रूम में ड्रेस चेंज करने। चेंज करके जैसे बाहर आई तो मैंने देखा राजेश ओबरॉय बेड पर सोया हुआ था। मैं सोचने लगी कहाँ सोऊं। रूम में बड़ा वाला सोफा था। मैं बेड से तकिया लेकर सोफा पर सोने जा रही थी। इतने में डेवल बोला, कहाँ जा रही हो तुम? जैसे उसकी आवाज़ मेरे कान में पड़ी मेरा पूरा बदन कांपने लगा। मैं डरते हुए बोली, सोफा पर सोने जा रही हूँ। इतना सुनते ही डेविल बोला, तुम कहीं सोने नहीं जा रही हो, चुपचाप बेड पर आकर सो जाओ। फिर मुझे हिम्मत नहीं हुआ मना करने की। जाकर बेड के एक साइड पर सो गई। लेकिन मुझे नींद कहाँ आने वाला था। मैं चादर ओढ़ी हुई थी लेकिन मेरा पूरा बदन कांप रहा था। मेरी हालत डेविल देख रहा था। फिर मुझे अपनी तरफ घूमने को कहा। अब तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं हिम्मत करके उसके तरफ घूमी तो उसने मेरे माथे को चूमा और मुझे बोला, सो जाओ, ज़्यादा मत सोचो। जैसे तैसे करके मैं सो गई। सुबह राजेश ओबरॉय ने 6 बजे उठकर वॉशरूम में चले गए। वापस आए तो उसने मुझे उठाया। मैं तो नींद में थी। वैसे भी मुझे इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं थी। मैं ये भी नहीं जान रही थी मैं राजेश ओबरॉय के कमरे में सोई हूँ। मैं तो नींद में थी और मुझे लग रहा था मैं हॉस्टल में सोई हूँ। उसने मुझे जगाया तो मैं बोली, इतना सवेरे कौन आदमी उठता है? मैं तो इतना सवेरे नहीं उठूंगी। इतने में डेवल बोला, मैं इतना ही सवेरे उठता हूँ। अब से तुम भी आदत डाल लो। जैसे मैं डेवल की आवाज़ सुनी झट से उठकर बैठ गई। मेरे पास आकर डेवल बोला, प्रिंसेस जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाओ नाश्ता करने। मैं नीचे जा रहा हूँ। जैसे मैं फ्रेश होकर निकली मेरी सासू माँ मेरे लिए साड़ी और जेवर लेकर खड़ी थी। मुझे बोली, जिया बेटा जल्दी से इसे पहनकर नीचे आ जाओ। फिर मैं सोच में पड़ गई। मेरी सासू माँ ने बोली, क्या सोच रही हो? मैं बोली, मुझे साड़ी पहनना नहीं आता है, मैं कैसे पहनूंगी? मेरी सासू माँ बोली, कोई बात नहीं, मैं पहना देती हूँ अपने हाथों से। फिर मुझे साड़ी पहना कर तैयार करके नीचे ले गई और बोली, बहुत प्यारी लग रही हो तुम। जैसे नीचे गई तो डाइनिंग टेबल पर सब परिवार के लोग बैठे थे। नेहा, दादी, पापा, दीदी सब ने मेरी बहुत तारीफ की। फिर दादी माँ बोली, आज बहू की पहली रसोई है, बहू कुछ मीठा बना कर लिया। मैं सोच में पड़ गई। मुझे तो चाय भी बनाने नहीं आता है, मैं कैसे सबके लिए मीठा बना कर लाए? फिर माँ बोली, चलो रसोई में, मैं सब कुछ तुम्हें बताती हूँ। माँ ने मुझे खीर बनाना बताया। जैसे खीर तैयार होने वाला था माँ को पापा जी आवाज़ दिए, नेहा की माँ जरा यहाँ आना। खीर में सब कुछ डाला हुआ था, बस चीनी डालना बाकी था। माँ बोली, चीनी तुम डाल देना, मैं ज़रा आती हूँ। मैं बोली, ठीक है मैं डाल दूँगी, आप जाओ। फिर मुझे याद आया कुछ काम। मैंने नेहा से बोली, ज़रा तुम खीर देखना, मैं अभी आती हूँ। मैं अपने रूम में गई, जल्दी काम करके वापस किचन में गई। खीर में चीनी डाल दी। खीर तैयार हो गया तो मैं सबके लिए ले गई। जैसे सबने खीर खाई सब लोग मेरी तरफ देख रहे थे। खीर बहुत ज़्यादा मीठा था। राजेश अपने रूम में चला गया था तो सब लोगों ने मुझे राजेश को खीर खिलाने को बोली। मैं नहीं जा रही थी। दादी ने मुझे जिद करके भेजी। मेरे जाने के बाद माँ बोली, इसमें जिया की कोई गलती नहीं है, मैंने ही चीनी डाली थी। फिर नेहा बोली, माँ आपकी भी कोई गलती नहीं है, जिया ने मुझे खीर देखने को बोली थी। मैं सोची ज़रा टेस्ट करके देखती हूँ। मैंने टेस्ट की तो चीनी नहीं थी। खीर में तो मैं चीनी डाल दी, इसीलिए इतना मीठा हो गया। सब लोग अपने में बात करने लगे, राजेश जब ये खीर खाएगा तो जिया के साथ कहीं कुछ गलत ना कर दे। मैं रूम में खीर लेकर पहुंची। दूर से ही बोली, खीर खा लो। डेवल बोला, अगर खिलाने की मर्जी है तो पास आकर दो। मैं खीर लेकर पास गई। जैसे उसने खीर मुंह में डाला मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे मेरा पूरा बदन कांपने लगा। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करें।